नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। भारत पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाने के बाद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पर हैं। भारत काउंटर एक्शन ले रहा है। इस मामले में भारत ने कई एक्शन लिए हैं। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत पन्नू के घर में एनआईए ने छापा मार के बड़ी कार्रवाई की है, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त किया है। भारत अब कनाडा, यूके और अमेरिका के खालिस्तानियों को ओसीआई कार्ड रद्द करेगा, जो विदेश में रह कर के एंटी इंडिया कैंपेन चला रहे हैं, भारतीय संस्थानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी बीच आज एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। कनाडा में खालिस्तानियों ने तिरंगा फाड़ा। कहने में भी भारतीयों को दिल में दर्द होता है। दूतावास पे प्रदर्शन किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अपमान किया। ये ऐसी घटना है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आज इसी पे बात करते हैं और मेरे साथ आज के विशेष मेहमान हैं अभिषेक तिवारी जी। अभिषेक जी को भी मैं जोड़ लेती हूँ चर्चा में अपने साथ। स्वागत है आपका अभिषेक जी। नमस्कार मैम, जय श्री राम। जय श्री राम। तो ये सब क्या चल रहा है? देखिए, ये बात सही है कि एक डेवलपमेंट को समझने के पहले हमें पूरा 1 साल 2 साल का ड्यूरेशन समझना पड़ेगा। जी, एक हरियाणा का लड़का था जिसे ऑस्ट्रेलिया में फेक केस में खालिस्तानियों ने ट्रैप करा दिया था, फंस गया था और वो काफी दिनों तक जेल में रहा। बाद में किसी तरह सरकार की मदद से वो वापस आया। जी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया हो गए, जर्मनी हो गए, यूके हो गए, जब जहां इनको मौका मिला इन्होंने भारत के दूतावास के सामने अभद्रता की। ये सारी चीजें चलती रही। जी। फिर आया किसान आंदोलन। जी। ये वो समय था, लोगों ने कहा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता नरेंद्र मोदी के काम करने का फंक्शन क्या है। वो इंस्टेंट रिएक्ट नहीं करते। आज देखिए, सबसे पहले आज की डेवलपमेंट एक बड़ी बात बता दूं, जो आपने कहा तिरंगा फाड़ने का। जी। सरकार ने भी आज एक बड़ी डेवलपमेंट की है। जो निज्जर है उसके किलर का फोटोग्राफ और उसके किलर का पूरा एविडेंस दिया है और जो गनमैन है वो भी सिख ही है जो उसको मार रहा है। अब ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश है कि इंडिया का उसमें कोई रोल नहीं है। वैसे भी कनाडा को चीन से, ब्रिटेन से, इनडायरेक्टली कहिए या डायरेक्टली यूएसए ने भी लताड़ ही दिया है, इनडायरेक्टली तो सपोर्ट रहेगा। लेकिन हमको पहले यह समझना होगा कि इससे किसका भला है, कैसे है, उसके बाद हम इस पे समझेंगे। किसान आंदोलन, किसान बिल जो है, फार्म बिल, वो बड़ा हिस्टोरिक था। उससे आपने अभी 2 महीने पहले देखा ना टमाटर की चीज, अचानक से कैसे टमाटर राइज कर गया और आज फिर वापस कोई नहीं पूछ रहा उसकी वैल्यू। यानी जब किसानों को बेचने की जरूरत होती है तो वैल्यू नहीं मिलती, और जब कारपोरेट चाहता है उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लेता है। ये जो बीच का बिचौलिया है, जो इन चीजों को संभालता है, टेक केयर करता है इसका, उसको हटाने की ये थी। और ये बहुत पुरानी डिमांड थी राकेश टिकैत के फादर की। जी। तो राकेश टिकैत वहां पे, खैर उसमें पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का ह्यूज मनी का रोल है। और वो कैसे आया, क्या हुआ, फिर नरेंद्र मोदी की किसान आंदोलन जब का किसान बिल वापस लेते हैं, तब वो एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाते हैं। उस मीटिंग का ये मतलब था कि जो प्रो खालिस्तान एलिमेंट है, जब तक ये खालिस्तान की बाहर में मांग करता रहा, मुट्ठी भर लोग थे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन अगर वो भारत की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है तब उन्हें हटाना आवश्यक है। और तब आप देख सकती हैं कि उस मीटिंग के बाद से सरकार जो है क्रैकडाउन के मोड में। सबसे पहले फंड्स के सोर्सेस को बैन करना शुरू किया, निगरानी बढ़ा दी। लेकिन एक जो है कि उनके बड़े लीडर्स को सरकार या एजेंसी डायरेक्ट नहीं करती, लोग होते हैं। इसमें उनको मिला एक शख्स, ये बात सही है कि एजेंसियों को लॉरेंस बिश्नोई नाम का एक ट्रम्प कार्ड मिला, जिसका वो अपने हिसाब से यूज कर सकते थे। लेकिन उससे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी पहले कि जो ये क्या, इनका क्या प्लान है कि जो इंडिया में हिंदू और सिख का रिलेशनशिप है, जो बाउंडेशन है, उसको तोड़ना है।
नरेंद्र मोदी जी को सबसे पहले ये मेक श्योर करना था कि हमारा बॉन्ड न टूटे, क्योंकि हमारा बॉन्ड जो है वो आज का नहीं है, वो जब से शुरू हुआ है सिखिज्म तब से है। और पहले एक एक करके एक बच्चे जाते थे, ऐसे करके नियम बना। फिर दूसरा क्या है, अब जैसे मैं बिहार से हूँ, बिहार में पटना सिखों की बड़ी पावन भूमि है, क्योंकि वहां पे हमारे 10वें गुरु जो है, अब मैंने हमारे इसलिए कहा क्योंकि मैं भी मानता हूँ, और उनका योगदान सिर्फ सिखिज्म के तरफ नहीं था ना, सिखिज्म के अलावे जो सोशल में उस वक्त की जो सोसाइटी थी, जो हिंदुओं पे क्रश मुगलों का होता था, जिस प्रकार के आक्रमण होते थे, उनसे लड़ना, एक सोशली सिर्फ सिखिज्म को नहीं बचाना था, साथ साथ सभी सनातनी और इनको बचाना था। तो उनका रोल बियॉन्ड द पॉलिटिक्स, बियॉन्ड द रिलीजन भी बहुत कुछ है। इस वजह से इतना रिस्पेक्ट है। आप जब भी बिहार विजिट करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा, जब 10वें गुरु के बारे में जब बात होती है, या फिर जब वो प्रकाश पर्व बनता है हमारे साल में एक बार, तो वो बियॉन्ड द ये होता है। तो ऐसे में ये बात समझना आवश्यक था कि क्या वहां से खालिस्तान के भी एलिमेंट पटना और बिहार में आ रहे हैं क्या, और वहां से फंडिंग का रूट तो नहीं नया शुरू हुआ, उसको भी इन्होंने क्रैक डाउन करना शुरू किया। इसके बाद उनके फंड के सोर्सेस कम होते गए, तो जब फंड के सोर्स खत्म होते हैं तो फिर आप आते हो ओपन में, और उसके बाद जो है पन्नू हो गए या निज्जर हो गए, इन लोगों को ओपन होना पड़ा। और जब एक बार आप घर से बाहर निकालते हो तो लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों का काम तब जाके आसान होता है। तो ये पूरी कहानी है इसके पीछे की। और कनाडा के साथ रिलेशनशिप को लेकर के जहां तक बात है, तो ये ठीक है, ट्रूडो के फादर भी जो है उनके साथ हमारा रिलेशनशिप नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि कनाडा की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उनका सपोर्ट भारत के साथ है, वो भारत के साथ खड़े हैं। और डिप्लोमेटिक लेवल पे इस वक्त भारत बहुत आगे जा चुका है, बहुत स्ट्रांग हो चुका है। उसको मतलब बायकॉट करने की बात, वो 1998 वाली मनविंदर जी बात तो है नहीं कि हमने एटॉमिक ब्लास्ट किया और सारे देशों ने सैंक्शन लगा दिया। आज इंडिया सबसे बड़ा मार्केट तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा कंज्यूमर्स का मार्केट है, जो हम चीजों को कंज्यूम करते हैं। सो इसी वजह से चीन हो गया या अमेरिका हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, उनको बिजनेस से मतलब है, कनाडा से मतलब नहीं है। और अभी तो रिसेंटली फ्रांस ने ये भी बयान दिया है कि भाई कनाडा का बहुत इंटरनल मामला है और बीजेपी का, इसके बीच में हम नहीं पड़ेंगे। सरकार का मतलब इंडिया का और कनाडा का इंटरनल मामला है। हमारे दोनों देशों के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, सो ये मिल करके वो सॉर्ट आउट कर लेंगे। जी अभिषेक जी, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के हाथ से चीजें निकल रही हैं, या फिर वो खुद जो ये देश जिनका आपने नाम लिया उनके हाथ में खेल रहे हैं, क्योंकि उन लोगों का वो साथ दे रहे हैं, इसलिए ताकि प्रधानमंत्री आज की तारीख में मजबूत बन के उभरे हैं, और जी समिट और इससे पहले भी जो हमारी उपलब्धियां रही हैं उनको देख के कहीं ना कहीं उन्हें भी प्रधानमंत्री से डर लग रहा है। तो क्या वो मतलब उनको सत्ता से बाहर करने के लिए कुछ सपने पाले हुए क्या है, क्या मानते हैं आप? नहीं, देखिए इसमें चीन का तो रोल है, और यूएसए भी नहीं चाहता, ये दो देश तो बिल्कुल नहीं चाहते कि मोदी ऐसे डोमिनेंट, क्योंकि मोदी जी का डोमिनेंस अगर आप देखें जी, तो पिछले 2 साल में वर्ल्ड लेवल पे कुछ अचानक तेजी से बढ़ा। ऐसा नहीं कि 2014 के बाद ये डोमिनेटिंग नेचर के नहीं थे, लेकिन पहले फोकस किया कि रिलेशनशिप बिल्ड किया जी। अब आप देखिए कि ट्रूडो ने एक ब्लंडर किया, वो अभी कनाडा और यूक्रेन के दोनों लोग मिले, और उसके बदले रशिया को प्रोवोक करना इस सरकार के लिए बहुत आसान हो गया। तो रशिया ने बहुत सारी बातें ट्रूडो को लेकर के और कनाडा को लेकर के कह दी। सो फोरम पे क्या है कि इस वक्त की जो डिप्लोमेसी अगर आप देखेंगे एग्रेसिव है, चाहे वो एस जयशंकर जब यूरोपियन यूनियन के पत्रकार जब उनसे पूछ रहे थे कि आप उनसे पेट्रोलियम सस्ते में ले रहे हो, रशिया से हमारा युद्ध चल रहा है, तब उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, हर भारतीय को ये समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप ये क्यों समझते कि आपका प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम है? क्या मेरा प्रॉब्लम कभी आपने अपना प्रॉब्लम समझा? आप खुद जो है इनसे प्राकृतिक नेचुरल गैसेस जो है वो लेते हैं रशिया से, तब आपकी लड़ाई बीच में नहीं आती। और हम अगर पेट्रोलियम ले रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है, ये तो हिपोक्रेसी है। सो फर्स्ट टाइम बाहर के सॉइल पे एक फॉरेन मिनिस्टर इंडिया का इस प्रकार से उनको आंसर दिया, दे वर सरप्राइज कि ये कैसे हो गया। देन दे रियलाइज आफ्टर G20 कि एक जो नरेंद्र मोदी हैं वो अब ओवर शैडो कर रहे हैं वर्ल्ड के भी प्रोमिनेंट लीडर्स को, और वो थ्रेटनिंग है। लेकिन चीन की समस्या ये नहीं है,
एक बड़ी न्यूज आपके दर्शकों के साथ शेयर करता हूं। श्योर। ईयर 2022 टू 2023 जो यूएसए में एक्सपोर्ट है वो चीन का 10% राइज हुआ है, लेकिन इंडिया का 45% राइज हुआ है। टॉप नॉच कंपनीज जो है वो इंडिया की तरफ अब इसलिए आ रही क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आने वाले 10 सालों में चाइना में अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। उसका कारण दो है। जब नरेंद्र मोदी जी ने यह बयान दिया कि जी समिट अरुणाचल प्रदेश में और लेह लद्दाख में भी होगा, कश्मीर में भी होगा, किसी के बाप का जो है हिंदुस्तान नहीं है, भारत जो है किसी के कहां करेगा वो किसी पे मैटर नहीं करता। बट इट वाज फर्स्ट अटैक ऑन चाइना बाय नरेंद्र मोदी। सेकेंड अटैक वाज डायरेक्ट। जब वर्ल्ड के यहाँ पे सभी लीडर्स थे तब उन्होंने कहा कि जो साउथ सी है, साउथ चाइना सी है, वहां पे जो चीन की गतिविधियां हैं वो अनएक्सेप्टेबल है, वो हमारा भी है। और ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी रिसेंटली भी एमओयू साइन हुआ है जिसमें अलायंस हुआ है उनकी नौसेना और भारत के पास इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। लेकिन इन तीनों के अलावा चौथी खबर पे ध्यान देना जरूरी है। जब भारत ने कहा कि हम सऊदी अरब यूरोप तक कॉरिडोर बनाएंगे ट्रांसपोर्टेशन का, और इटली की प्राइम मिनिस्टर और ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, उन दोनों ने कहा कि भारत जो ये बना रहा है उसके साथ है हम, और वन बेल्ट वन कॉरिडोर जो चाइना का महत्वाकांक्षी परियोजना है उससे हम अब अलग हो रहे हैं ऑफिशियली। दैट वाज अ ह्यूज सेटबैक बाय चाइना फॉर चाइना। अब चाइना के पास ऑप्शन नहीं है। अगर चाइना को आगे बढ़ना है या पाकिस्तान को, तो उनको किसी तरह पहले नरेंद्र मोदी को हटाना है। देखिए, जिन लोगों को यह भी लगता है कि इस देश के सिख समाज को वो लोग कुछ ये लोग जो हैं खालिस्तानी ये भड़का चीजों को बदल लेंगे, तो बहुत भूल में जी रहे। ठीक है, ये इतना देखिए, नरेंद्र मोदी ने कभी टोपी नहीं पहनी, लेकिन नरेंद्र मोदी जब भी मंदिर गुरुद्वारा जाते हैं या जाते हैं, कितना प्रॉपर ढंग से जाते हैं और कितना सम्मान करते हैं। वो बार बार मैसेज इसलिए देते हैं कि आप हमारे अपने, डोंट वरी, आपका पीएम अलग नहीं है आपसे। तो इसी वजह से खालिस्तानी जो है और तिल मिलाए हुए हैं कि ये प्रोवोक नहीं हो रहे। नरेंद्र मोदी के पास एक और आर्ट है, कब बोलना है वो तो सब जानते हैं, लेकिन कब चुप रहना है ये बहुत कम लोग। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। ओके, मैं बात कर रही थी गुरपतवंत सिंह पुन्नू जो है, उनको भारत सरकार ने टाइट स्लैप किया है। उनके घर पे एनआईए ने छापा मार के कार्रवाई की है, प्रॉपर्टी उनकी जब्त की है। क्या पुन्नू इसीलिए कनाडा में इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं? क्योंकि ही इज द मेन कैरेक्टर। देखिए, जब पाकिस्तान में एक दिन दहाड़े प्रो खालिस्तानी समर्थक को मार दिया था किसी ने, अज्ञात सूत्रों ने, हम अज्ञात सूत्रों का ही प्रयोग करेंगे। जी जी। तो वो पुन्नू का बड़ा करीबी था। अभी फ्रीज करके इंडिया ये दिखाना चाहता है पूरी दुनिया को कि आई डोंट गिव अ डैम। दूसरी बात, पुन्नू चूंकि अभी बाहर नहीं आया, देखिए अंदर में कैमरे पे बातें करना अच्छी बात और ओपनली घूमना अलग बात। ये जो खालिस्तानी लोग हैं जो आज तिरंगे को लात मार रहे थे, ये असल नहीं है। एक बार पुन्नू रास्ते से समाप्त हो गया, पुन्नू के फ्रीज अकाउंट्स हो गए, पुन्नू पैसे को मोहताज हो गया, तो कहानी वहीं पे समाप्त हो जाती है। तो नरेंद्र मोदी सरकार जिस हिसाब से क्रैकडाउन पे है, मुझे पहले तो ये डाउट है कि पुन्नू कितने दिनों का इस धरती पे मेहमान है। उसके बाद देखेंगे कि कहां कैसे कहानी बढ़ती है। लेकिन अभी तो यह है कि सरकार जो है वो ये चाहती है कि पूरी तरह से इनको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि कोई चिंगारी बड़ी हो सकती है, देश में आग लग सकती है। और एक बार देखिए, पंजाब के साथ सबसे बुरा तब शुरू हुआ जब पंजाब में ड्रग माफिया इन्वॉल्व हुई खालिस्तान के थ्रू जी। और दूसरा मिशनरी माफिया। देखिए, इसमें कनाडा ही नहीं इन्वॉल्व है। आजकल आपको बहुत सारे ऐसे सिख दिखेंगे जो पगड़ीधारी हैं, लेकिन वो सिख नहीं है, वो क्रिश्चियन है। वहां पे जो हुलेलैया ने पकड़ा, तो जिसका खालसा पे विश्वास नहीं है, जिसका अपने गुरुओं की वाणी पे ही विश्वास नहीं है, वो ईसाई हो चुका है। वो तो चाहेगा ना कि चीजें अनस्टेबल हो, चीजों को अपने हिसाब से फोल्ड किया जा सके।
तो वो चीज जो है वो पंजाब को ज्यादा परेशान कर रही है और नरेंद्र मोदी को ज्यादा परेशान कर रही है कि इसको कैसे रोका जाए। जी। एक बार ये इसकी फंडिंग देखिए, ये फंडिंग के सोर्स मल्टीपल है, तो ड्रग माफिया को आप रोक सकते हैं, लेकिन हुलेलैया कांग्रेस के थ्रू जो है या फिर इवन आम आदमी पार्टी के कई प्रोमिनेंट लीडर जो हैं वो प्रो खालिस्तानी हैं और वो उनसे जुड़े हैं। और अगर आप उनके डीप में जाएंगे तो जैसे हम हिंदुओं में कहते हैं ना कि क्रिप्टो क्रिश्चियन है, उसी प्रकार से अब यहाँ पे कई लोग जो है वो क्रिप्टो हिंदू क्रिश्चियन जिसको बोलते हैं, अब क्रिप्टो सिख क्रिश्चियन चल रहा है और मास लेवल पे कन्वर्जन हुआ है, खास करके गांव गांव में। उसको रोकने के लिए सबसे पहले उनकी फंडिंग को तलाशना आवश्यक है। अंकित नरूला तो पूरी की पूरी अंकित नरूला मिनिस्ट्री चलाता है। इनफैक्ट मैंने एक बार उसे फोन किया था, बोला कि आप कोरोना ठीक कर दो मेरा रिसेंट, तो उसने मेरा मुझे ब्लॉक कर दिया है। लेकिन कहने का यह मतलब है कि इस प्रकार की कई जो चीजें हैं वो लगातार डेंट कर रही है। और देखिए, सिखों का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि अंतिम जो गुरु हैं, अब वो गुरु गोविंद सिंह साहब के बाद जो है वो हमारी कोई और होली गुरु बुक, नहीं होगा। हाँ वो हमारी होली बुक है, ठीक है। अब एक बार आप अपनी गुरुओं की वाणी से दूर हो गए, अपने बेस से दूर हो गए ना, और आप क्रिश्चियन बन गए, तो फिर आपका मिशन बदल जाता है। क्योंकि अब आप सोचोगे कि कैसे सिखिज्म को मिटाना है, और जब कोई सिखिज्म को मिटाने पे पड़ जाए, सिंह पन्नू ये लोग हैं ही नहीं सिख, इनको पता ही नहीं है सिख क्या होता है। महाराजा रणजीत सिंह की स्टोरी पर इन्होंने कभी भी असली लाहौर की तो बात ही नहीं की। असली पंजाब तो पाकिस्तान में है, वहां तो बताते नहीं, वहां तो हमारी बच्चियों को जो है कैसे ट्रीट किया जाता है उस पर तो कोई बात नहीं होती। अफगानिस्तान में भी कैसे ट्रीट हुआ। सो ये लोग एक्चुअली में अगर आप देखेंगे ना, ये लोग क्रिश्चियन है और इनका लक्ष्य है पूरा, ये कोई सिखिज्म और खालसा नहीं है। खालसा होते तब तो कोई समस्या ही नहीं थी। अब देखिए ये कहां से, ये देखिए ये कोई सिख दिखाई दे रहा है कहीं से? ये है ही नहीं ना, ये तो क्रिश्चियन है, ये उस मिशनरी गैंग के द्वारा फंड आदमी है। खालसा होता तब तो, मैंने वही कहा ना, खालसा होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। खालसा तो खालिस होता है, प्रॉब्लम यहां है। तो इनको जो है रिमूव करने में नरेंद्र मोदी को परेशानी इसलिए आ रही है क्योंकि ये भी छुपे हुए लोग हैं और ये पगड़ी बांध के घूम रहे हैं। सो इनको रिमूव करना आसान नहीं है। हिंदुओं में हम पहचान लेंगे, वो लॉकेट लगा के घूमने लगते हैं। ये जो कन्वर्टेड सिख्स है ना, ये पगड़ी बांध करके ये भी चिल्लाते हैं, अंदर अंदर रहेंगे, मरियम को याद करेंगे, ईसा मसीह को याद करेंगे और बाहर में वाहेगुरु की भी बात करेंगे, ताकि लोगों को पता ना चले। तो नरेंद्र मोदी की एजेंसी को यहां प्रॉब्लम हो रही है, इसी वजह से ये थोड़ा सा डिले हो रहा है। पर होपफुली नरेंद्र मोदी सरकार ही वो सरकार है जो इनको ट्रेस करके समाप्त भी करेगी। जी। कनाडा के नागरिकों के लिए फिर से एक एडवाइजरी, आज फिर से उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है कि भारत में वो सतर्क रहें। भारत में उन्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है गॉड नोस, लेकिन भारत ने भी वहीं अपने लोगों को ऐसी ही एक एडवाइजरी जारी की है। लेकिन अभिषेक भाई, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या इतना भर करना काफ़ी है? क्योंकि आपने अभी ये बात की कि सरकार बहुत माइन्यूट लेवल पे इस पे काम कर रही है। नहीं, देखिए, अभी कनाडा के साथ इसको सरकार इसलिए और आगे नहीं बढ़ाना चाहती है कि ट्रूडो तो प्यादा है, ये मात्र 2 साल बाद चला जाएगा। तो क्या हमारा कनाडा के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है वो बिगड़ना चाहिए? वो ठीक नहीं होगा। इसीलिए ये अभी मोदी सरकार ये चाहती है कि बस ट्रूडो को सबक सिखा दो, इनकी सरकार 2 साल में हम गिरवा देंगे, कहानी समाप्त। वैसे भी कनाडा का जो प्रमुख विपक्षी दल है वो हमारे साथ है, वो हमारे फेवर में बात कर रहा है, हमारे लोगों के हितों की बात कर रहा है, तो इसको एक्सक्लेट करने की आवश्यकता नहीं है। और तो ये एक चीज है जिसको लेकर के नरेंद्र मोदी सरकार बस अभी टिट फॉर टैट कर रही है कि नहीं, एक बार ट्रूडो पूरे वर्ल्ड के द्वारा सप्रेस हो जाएगा तो फिर कहानी जस की तस हो जाएगी, और उसके बाद जो है ये फिर वापस काउंटर करेंगे। तब तक पन्नू जो है वो जितने वीडियोस बनाना चाहता है वो बना सकते हैं, उतनी लाइफ लाइन तो उसके पास है ही। अच्छा, वैसे ये नहीं भूलना चाहिए हमें कि लॉरेंस बिश्नोई ने पन्नू को वार्निंग दिया। अब इसमें एजेंसियां कुछ नहीं कर सकती, इंडिया कुछ नहीं कर सकती, लॉरेंस बिश्नोई और उनके बीच का मामला है। गोल्डी बैठा हुआ है वहां। जी। भारत और कनाडा के जो रिलेशनशिप है जैसी भी रही, लेकिन उसमें अब
खालिस्तान एक विलेन की भूमिका में आ गया है। कैसे देखते हैं आप? क्या कहते हैं इस पे? देखिए, ट्रूडो की सरकार उनके भरोसे चल रही, प्रॉब्लम यहाँ है। कई वेरी ट्रू। जो ट्रूडो के जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर के लोग हैं, मिनिस्ट्री लेवल के लोग हैं, उनके पार्टी में इम्पोर्टेंट लोग हैं, वो फंड करते हैं उस पार्टी को, और ह्यूज फंड करते हैं। जैसे पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के बारे में जब स्ट्रिंग रिवील्स ने पहली बार दुनिया को बताया कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे पैसा आया, और ग्रेटा थनबर्ग टूल किट से लेकर के सारा वो रिहाना वाला टूल किट कैसे उपयोग हुआ। अब आप समझिए, उतनी बड़ी सिंगर को उतना पैसा दे करके ट्वीट करवाना आसान काम नहीं है। हाँ। ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रहा था, और नरेंद्र मोदी सरकार उस वक्त तैयार ही नहीं थी इस चीज के लिए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया, क्योंकि फंडिंग के बाकी सोर्सेस पे क्रैकडाउन हो रहा था। तो अब जो है, एक बार अब पता चल गया कि विलेन कौन है, तो उस रिलेशनशिप को भी काउंटर कर लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और देखिए, पॉलिटिकली आप 2.5% है वहां पे वोटर, एज अ वोटर, ये ठीक बात है। पर दुनिया के किसी भी डेमोक्रेसी वाले देश में आप थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट 2.5% पे डाल पाएंगे। ऐसा नहीं है कि पूरी पॉलिसी आपके हिसाब से चलेगी। एक बार अपोजिशन की सरकार आ जाएगी तो ठीक है। बाकी ट्रूडो का अभी जो चल रहा है, अभी तो अब उनके लिए नई मुसीबत इंडिया से अधिक रशिया है, जो रशिया ने रिसेंट थ्रेट किया है ट्रूडो को। जी। वो एक बार रशिया से निपट ले, उसके बाद देखते हैं। जिस तरीके से कनाडाई प्रधानमंत्री ने अपनी संसद में खड़े होके बड़े आरोप लगाए हैं भारत पे, तो क्या उम्मीद है जयशंकर भी इस समय संयुक्त राष्ट्र के मंच से अपने अंदाज में कनाडा को कोई कुछ कह सकते हैं बड़े मंच से? 100% कहेंगे, 100% कहेंगे। जितना मैं एस जयशंकर जी को समझता हूँ और लगातार समझने का प्रयास करता हूँ, वो दिखने में उतने अग्रेसिव नहीं है, लेकिन माइक पे दीजिए या फिर बट ही जब इज वेरी पत्रकारों के ब्लंट बीच, ना, ही इज वो वेरी बहुत ब्लंट। ब्लंट है, वो बहुत ब्लंट है। और आप देखिएगा, कनाडा के मैटर को ना केवल वो रेज करेंगे, बल्कि उस पे एक्शन लेने को मजबूर होगी बाकी दुनिया की जो बड़ी मुल्क है, वो सब लेना पड़ेगा उनको। क्योंकि इस वक्त भारत से आप देखिए, एज अ कंट्री अब दुनिया एक व्यापारिक दृष्टिकोण से चलने लगी है। तो कोई भी भारत का कंज्यूमर बेस जो है वो लूज नहीं करना चाहता। आप देखो, एप्पल 15 लॉन्च होता है इस देश में, हाथों हाथ बिकता है। तो इतना बड़ा मार्केट कौन लूज करना चाहेगा? इसी वजह से वो जो प्रेशर है ना, जो फाइनेंशियल प्रेशर है, वो इंडिया के कद को लगातार बढ़ा रहा है। ये समझने की बात है। क्या एज्यूम करते हैं, क्या कहेंगे जयशंकर जी? मुझे लगता है कि वो कनाडा के डायरेक्टली पीएम को अक्यूज करने वाले हैं, जो भी रिलेशनशिप खराब हुए हमारे और उनके बीच, और अपने लोगों की सेफ्टी का वो कंसर्न दिखाएंगे। एक बार भारत के लोगों की सेफ्टी का कंसर्न शुरू होगा। आपको याद होगा, एक बार ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में हमारे एक लोगों को मार दिया, वहां के पीएम ने विद इन 24 आवर जो एक्शन लिया। अब वो एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल्स को बताया जाएगा कि देखिए, होता कहीं भी है, ऑस्ट्रेलिया भी एक डेमोक्रेटिक देश है, सिर्फ कनाडा नहीं है। वो सब चीजें बताएंगे, और मुझे लगता है कि कनाडा को के पास ऑप्शन नहीं है। ये चूंकि देखिए, ये ट्रूडो ने खुद नहीं बोला था, ट्रूडो को पन्नू और इन लोगों ने डायरेक्ट किया था कि आपको बोलना पड़ेगा सदन में, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट आदमी मरा गया है। तो इस वजह से उनको बोलना पड़ा। अब वो फंस गए हैं। उन्हें ये नहीं लगा था कि इतना अधिक इसका कॉन्सिक्वेंसेस होगा, और भारत इमीडिएटली 4 मिनट के अंदर उनके हाई कमीशन को निकाल के बाहर फेंक देगा। उन्होंने ये तो सोचा ही नहीं था। तो अब जो चीजें हो रही है वो उनके बस के बाहर की चीजें हैं। उन्हें ये लगा था कि शायद मोदी सरकार शायद पीछे आएगी, और दुनिया की भी जिन मैंने 2 देशों के बारे में कहा, चाइना और अमेरिका, वो ये देखना चाहती थी कि भारत इस पर रिएक्ट कैसे करता है। क्योंकि पाकिस्तान पे तो इसका रिएक्शन उन्होंने देख लिया है कि पाकिस्तान पे अब वो वॉर टाइप का रिएक्शन करता है इंडिया। तो वो देखना चाह रहे थे कि मोदी का जो कद बढ़ा है, राइज हुआ है, वो दूसरे देशों पे भी क्या वैसे ही क्विक रिएक्शन लेंगे क्या। अब उन्होंने देख लिया कि हाँ, ये रिएक्शंस है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि विद इन 72 आवर, जो सरप्राइजिंग था मेरे लिए, चाइना ने भी जो है वो कनाडा के पीएम को लताड़ दिया। वो मेरे लिए सरप्राइजिंग था, लेकिन मैं समझ गया कि ये हो क्यों रहा है। जी, ये जस्टिन ट्रूडो जब भारत आते हैं, G20 में हिस्सा लेते हैं, तब तक सब चीजें गुड़ी गुड़ी थी, और यहाँ से वापस लौटते ही उन्हें
एकदम से जिन दिखाई देता है निज्जर का। 3 महीने पहले उसकी हत्या होती है, अब जाकर के उन्हें लगा कि इसको किसने मारा, क्या हुआ? तो एक तरह से वो ये जो उन्होंने आरोप लगा दिया भारत पे, अब वो फँसे हुए हैं। आप देखिए कि जो ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर हैं, वो भी उनसे नाराज़ हैं। तो उनकी स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? अगर हम उनको आज जिस स्थिति में वो खड़े हैं, चारों तरफ से अटैक हो रहे हैं, क्या कहते हैं आप? और देखिए, सबसे पहले मैं इस कहानी को भी समझा दूं कि वो 3 दिन यहाँ रुके क्यों थे। उनकी हुँ, हुँ। वाइफ और उनका जो डाइवोर्स हुआ, उसका डाइवोर्स का प्राइम रीजन जो उसकी वाइफ ने दिया कि वो एक ड्रग एडिक्ट है। हुँ, हुँ। ओके, अब देखिए जो हमारे जो स्निफर डॉग्स थे, उन्होंने उनके प्लेन में ड्रग की स्मेल पाई थी, तो हुँ, उनको हुँ। डिप्लोमेटिक एज तो मिल गया, लेकिन 3 दिन तक उनको यहां इसीलिए रखा गया था। ऐसा क्लेम मेरा नहीं है, कनाडा की एक प्रोमिनेंट न्यूज एजेंसी का है। जी, जी। ठीक है, मीडिया ने तो कही ये बात। हाँ, मीडिया ने ये बात जब कही है, तो ये जो न्यूज फैली, इससे उनकी वाइफ का तो क्लेम बढ़ ही गया। हुँ, कनाडा हुँ। के पीएम का जो अपमान हुआ ना, वो ट्रूडो को लगा कि अब ये बहुत ज्यादा हो गया। ये न्यूज कैसे लीक होगी, उन्हें ये समझ में नहीं आया। ये बात तो सही है, लेकिन इंडिया के तरफ से ही तो ये न्यूज लीक हुई होगी उस एजेंसी को। हुँ, हुँ। ये उनके लिए बर्दाश्त के बाहर था, और वही वो ट्रिगर पॉइंट था जिसकी वजह से वो जाकर के वहां पे बरस बैठे। हुँ, हुँ। जी। मैं बात कर रही थी ब्रिटिश कोलंबिया के जो प्रीमियर हैं, वो भी उनसे खफ़ा हैं। तो कैसे देखिए, स्टैंड करेंगे वो? नहीं ब्रिटिश कोलंबिया के वो जो है वो खफा इसलिए क्योंकि जो ट्रूडो, सबसे पहले हमको ट्रूडो को समझना होगा कि ट्रूडो की जो आइडियोलॉजी है हुँ, हुँ। वो कास्त्रो से मिलती जुलती क्यों है, हुँ, हाँ? हुँ। तो वैसे तो रूमर ये भी है कि उनके मम्मा और कास्त्रो के रिलेशनशिप क्या थे, जी, जी। तो उस पे लेकिन हम नहीं जाएंगे। देखिए, नहीं। ब्रिटिश कोलंबिया की नाराजगी का तो दिखता है, उसका असर भी दिखता है कि इवन सुनक भी जब जैसे ही इस मैटर को प्रेस ने एड्रेस किया, उन्होंने बोला कि वो इंडिया के दोस्त हैं और इंडिया के साथ उनके व्यापारिक रिश्ते बिल्कुल वैसे ही चलेंगे, बिल्कुल नॉर्मल चलेंगे। यह कनाडा का मैटर है, कनाडा इस बात को समझ ले। तो मुझे लगता है कि इस बारे में ट्रूडो को ज्यादा समझना चाहिए अब, कि उनके दोस्त जो थे अब बचे नहीं हैं दुनिया में, और जो वर्ल्ड है ना वो दोस्तों के साथ चलती है, दुश्मन बना के नहीं चलती। जैसे पाकिस्तान की स्थिति हो जाए वैसी कनाडा की ना हो, तो कम से कम कनाडा के प्रति अच्छा सोचिए, और शायद अगली बार देखेंगे क्या होता है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जी, मेरे चैनल के लिए समय निकालने के लिए। थैंक यू। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।